तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। मेरे प्यारे जीजो, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी भाई बहनों के लिए, सभी चेलों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए। परमेश्वर धनी होकर भी वो आपके लिए और मेरे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसकी कंगाल हो जाने से हम जो है क्या हो जाए, धनी हो जाए। कई बार हम धनी होने का मतलब जो है ज्यादातर से पैसा से रिलेट करते हैं। पैसा, रुपया, डॉलर, यूरो होने से ही हम धनी नहीं कहलाएंगे। जिसके पास ज्यादा धन भी होता है तो भी वो सबसे बड़ा कंगाल होता है। कैसे? मानसिकता से, अपने दिल से, अपनी सोच, अपने विचार से, अपने ख्याल से वो गरीब है। कई बार हम सोचते हैं कि पैसा अगर मेरे पास हो जाए तो मेरे सारे तनाव खत्म। पैसा हमारे पास होगा तो मैं सब कुछ के ऊपर राज करने लग जाऊंगा, ऐसा सोचते हैं। मेरे प्यारे जीजो, नीति वचन बताती है कि पैसा भी जरूरत है और साथ साथ पैसा को नियंत्रण करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। हालेलुया। विजडम की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है। अगर बुद्धि नहीं है आपके पास तो आप पैसा को नहीं नियंत्रण कर पाओगे, पैसा को आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, पैसा को और बढ़ा नहीं पाओगे। आपको पता है 5 तोड़े के बारे में? किसी को 1, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5 दिया था, लेकिन जिसको 1 दिया था वो नालायक निकला, वो नकारा निकला। क्योंकि उसके पास किस चीज की कमी थी? बुद्धि की कमी थी। लेकिन जिसको 5 दिया था वो बुद्धि को इस्तेमाल किया और 5 से 5 और बढ़ाया। मेरे प्यारे जी, जो परमेश्वर ने इस संसार में, जैसे कि हम देखते हैं कि गलातियों उसकी 3:13 में परमेश्वर ने हमारी तमाम श्राप को वो अपने ऊपर क्रूस के ऊपर उठा लिया। आप जानते हो श्राप, गुर्बत भी एक बहुत बड़ा श्राप है। कंगाल जो है, कंगालपन जो है, दरिद्रता जो है, गरीबी जो है, एक बहुत बड़ा श्राप है। जीसस डिड नॉट कम ओनली टू सेव अस फ्रॉम सिन। प्रभु यीशु मसीह ने केवल हमें पापों से बचाने के लिए ही नहीं आया, बल्कि हमें उद्धार देने के लिए आया, संपूर्ण रूप से, हर एक चीजों से। आपकी गुर्बत्ता की हालत से आपको उद्धार देने के लिए आया, आपकी दरिद्रता, आपकी कंगाल, आपकी माइंडसेट से, आपकी सोच विचार से और आपकी हर एक प्रकार की जो बातें हैं, उन तमाम चीजों से परमेश्वर ने, उस श्रापों से परमेश्वर छुड़ाने के लिए आया। मेरे प्यारे जीजो, इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर की पास होने का और परमेश्वर उनके साथ होने के दावा करते हैं, लेकिन आज भी उनके जीवन में वो फकीरता है, वो गरीबता है, वो दरिद्रता है। पता है रीजन क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर की बुद्धि को नहीं थामे। परमेश्वर हमें बहुत, परमेश्वर के वचन में हाउ टू मैनेज वेल्थ के बारे में भी परमेश्वर सिखाता है, कैसे हम अपने धन को मैनेज करने पाए। परमेश्वर ने हमें स्टीवर्ड, एक अधिकारी बनाया, एक देखरेख करने वाले, एक माली जैसा परमेश्वर ने बना के रखा है। आपको पता है किसी को परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया था, किसी को परमेश्वर ने देखरेख करने के लिए, अपने संपत्ति का लेन देन करने का पूरा उसकी उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन वो व्यक्ति क्या किया? वो पैसा को क्या किया? गलत इस्तेमाल करने लग गया। और जब एक दिन परमेश्वर आया और उसको पूछा कि मुझे हिसाब किताब चाहिए, किसको कितना दिया है, तेरे पास कितना है और क्या नहीं है, और वो सारी डिटेल्स मुझे चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। आई वॉन्ट टू चेक द अकाउंट। तब वो पकड़ा गया।
तब वो पकड़ा गया गलत काम करते हुए। तो उसी अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तू अगर इस संसार की धन में तू अगर विश्वस्त योग्यता नहीं है, जो सच्चा धन परमेश्वर की ओर से तुझे दिया जाना था, उसे तुझे कौन सौंपेगा? जो इस संसार की धन से तू विश्वस्त योग्य नहीं है, नहीं ठहरा, तो सच्चा धन जो है तुझे कौन देगा? इसी द माइंडसेट, हमारी सोच कैसे, हमारे विचार कैसे है। परमेश्वर ने हमें धन देता है, परमेश्वर ने हमें बरकत देता है, परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, कमाई का जरिया दिया है परमेश्वर ने। कमाते हैं हम, लेकिन पैसा को संचय करते, रोजगार करते, सब कुछ करते, इसके बावजूद क्या करते हैं? सबके सबको ऊपर कुंडली मार के बैठ जाते हैं। परमेश्वर की हिस्सा नहीं लाते परमेश्वर के पास, परमेश्वर की आदर हम नहीं करते, परमेश्वर को जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को नहीं देते। वो सब कुछ हम अपने ऊपर खर्चा कर लेते। इसलिए शास्त्रियों ने आए, फारिसियों ने आए और उनको यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, उसको फंसाने के लिए एक सवाल किए, हमें कर कैसर को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा कि मुझे सिक्का दिखाओ, और इस सिक्का में किसकी मोहर है? उन्होंने कहा है कैसर का। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? जो कैसर का है उसे कैसर को दो, लेकिन जो प्रभु का है प्रभु को दो। तो प्रभु का हिस्सा भी हम कैसर को देते हैं। कलीसिया सुन रहे हो? कलाम बताती, जिसके कान है वो सुने। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहता है जिसके कान है वो सुने। जो परमेश्वर की हिस्सा है परमेश्वर को नहीं देते हैं, चाहे वो समय हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो आराधना हो, चाहे वो परमेश्वर की वचन को मनन करने का है, चाहे वो परमेश्वर की सेवा करने का है, अगर परमेश्वर का हिस्सा को परमेश्वर को हम नहीं देंगे, दरिद्रता अपने आप हम खुद लेके आते हैं अपने जीवन में। कंगालपन, गुर्बत को हम खुद बुलाते, आजा मेरे जीवन में तू राज कर। मेरे प्यारे जीजो, प्रभु यीशु मसीह का वचन है यूहन्ना उसकी 10:10 में कि चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, तबाह करने के लिए, लेकिन मैं आता हूं जीवन देने के लिए, और बहुतायत का जीवन देने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें इसीलिए नहीं बुलाया ताकि हमें दरिद्रता में रखने के लिए, हमें कंगालपन में रखने के लिए, हमें गुर्बत में देखने के लिए प्रभु नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम अमीर बने, वो चाहता है कि हमारे पास सब कुछ हो जो हम चाहते हैं। आपको पता है बहुत सारे गरीब देश हैं, बहुत सारे गरीब परिवार हैं। वो गरीब इसीलिए है क्योंकि वो परमेश्वर की वचन के सिद्धांत के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर की वचन के सिद्धांत के अनुसार नहीं चलते, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू नहीं करते। They have a poor mindset, और उनकी जो सोच है, दिमागी सोच जो है, बहुत दरिद्र है, बहुत दरिद्रता है, बहुत गरीबी है। उनकी सोच पॉजिटिव कभी भी वो नहीं सोचते, हमेशा नेगेटिव सोचते, सकारात्मक कभी नहीं सोचते, वो हमेशा नकारात्मक बातें को सोचते। परमेश्वर की वचन कहता है कि जो धनी है वो निर्धन को ऊपर राजत्व करेगा। यह हकीकत है। धनी व्यक्ति है, निर्धन को ऊपर राज्य करेगा, और उधार लेने वाला, उधार देने वाला उसको ऊपर राज्य करेगा। जो उधार लेता है वो देने वाला जो है उसको ऊपर राज करेगा। हमेशा आप दबे रहोगे, हमेशा आप कर्ज तले रहोगे,
परमेश्वर नहीं चाहता है। उसी कर्ज को तो मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया इस संसार में। हमें परमेश्वर यीशु मसीह ने इसीलिए विजडम को दिया, हमें परमेश्वर यीशु मसीह इसीलिए ज्ञान को दिया, हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह इसलिए हमें हमारा सोच को बदल दिया। कब तक हम दरिद्रता में रहेंगे? आज बहुत सारे लोग जो है मसीह समाज में, बता रहा हूं मैं, नौकरी नहीं करना चाहते, कामकाज नहीं करना चाहते, मेहनत मशक्कत नहीं करना चाहते, बैठे बैठे सब कुछ वो ख्वाब देखते हैं, एक ख्याली पुलाव बनाते हैं, ख्यालों में सब कुछ देखते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। They dream, वे सपना देखते हैं कि मेरे पास ये हो, वो हो, ये हो। उसके लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कामकाजी बनना पड़ेगा। जवानों को मैं खास करके उत्साहित करता हूं कि आप अपने पैर पे खड़े होने के लिए आपको मेहनत मशक्कत करना है। परमेश्वर ने आदम को कहा कि आदम, इस बाग का देख रेख तुझे करना हो। हालेलुया। टू लुक आफ्टर दिस गार्डन, आपको देख रेख करना है। मेरे प्यारे जीजो, हमारा जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम मशक्कत करें, मेहनत करें, और परमेश्वर हमारे मेहनत से बहुत प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा मेहनत से बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि गॉड सेट एन एग्जाम्पल। परमेश्वर स्वयं जो है एक उदाहरण ठहराया। वो 6 दिन काम किया और 7वां दिन जो है वो विश्राम किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम मेहनत करने वाले हो। नीति वचन बताती कि जो मेहनत करने वाले हाथ जो है वो कभी दरिद्रता नहीं लाता है अपने ऊपर। हालेलुया। आप लोग सुन रहे हैं? मेहनत करने वाले हाथ जो है कभी कंगालपन को नहीं देखेगा, कभी गुर्बत को नहीं देखेगा, कभी गरीबी को, कभी फकीरी को नहीं देखेगा, क्योंकि उसको अपने हाथ के ऊपर विश्वास है और वो अपने पूरे शरीर से, अपने प्राण से वो मेहनत मशक्कत करता है और अपने लिए धन को बटोरता है। परमेश्वर उसको बुद्धि देता है, उनको संभालता है परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्यारे चीजों, परमेश्वर मेहनत मशक्कत करने वालों को प्रेम करता है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि सबोपदेशक उसकी 7 की उसकी 12वीं आयत, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपये की आड़ का काम देती है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा करती है। हालेलुया। बुद्धि की आड़ रुपये की आड़ का काम देती है। मेरे प्यारे जीजो, अगर आपके पास बुद्धि है तो आपके पास धन हो सकता है, दौलत हो सकता है, आपके पास सब कुछ हो सकता है। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप सब कुछ विनाश कर दो। कई लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि दे डोंट नो हाउ टू मैनेज मनी, स्पेशली वे धन को कैसे मैनेज करना है उनको नहीं पता है। कई लोगों को हम देखते हैं कि उसके पास अगर पैसा आ गया है, उस पैसे को वो शॉपिंग करना जानते हैं, कैसे उड़ाना है ये जानते हैं। बट द विजडम ऑफ गॉड विल हेल्प अस टू टेक राइट डिसीजन एंड राइटली मैनेज द मनी। परमेश्वर की बुद्धि जो है हमें सही मायने सिखाती है, सही ज्ञान सिखाती है कि कैसे हमें धन को मैनेज करना। हालेलुया। धन को कैसे मैनेज करना परमेश्वर की बुद्धि हमें सिखाती है। अब मैं जल्दी क्लोज करूंगा।
दो कैटेगरीज में लोगों को मैं डिवाइड करता हूं इस जगह में। एक है पूर माइंडसेट, जो कि जिनकी दिमाग जो है बिल्कुल गरीब है, वो सोचने की इच्छा भी नहीं रखते। और दूसरा है रिच माइंडसेट, अमीर सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं। जो पूर माइंडसेट के कैटेगरीज में जो लोग आते हैं वो ये काम को करते हैं। उनकी इंडिकेशन ये देख लेना, They always miss the old days। वो हमेशा जो है पुराना दिनों की बात करेंगे, वो बीते हुए कल के बारे में बात करेंगे, बीते हुए कल के दिन के वो तमाम बातों को वो याद करेंगे। उससे पता चलता है कि उनकी माइंडसेट जो है अभी भी मैच्योर नहीं हुआ। वो हमेशा हमारे जमाने की बात करेंगे, उनके जमाने की बात करेंगे, आपके बाबा दादा के जमाने की बात करेंगे। वो लोग, उनका है पूर माइंडसेट। दूसरा है, वे सोचते हैं कि धन जो है बुरा है। वो क्या सोचते हैं? धन क्या है? बुरा है। मेरे प्यारे चीजों, परमेश्वर ने हमें ब्लेस करना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि आपके जरिए से और लोग आशीष होए। लेकिन ये लोग होते हैं जो कहते हैं कि धन जो है ना, नहीं भाभी मुझे नहीं धन चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए। ये ऐसा करते हैं ये लोग। अगर आप किसी के पास जाओगे और कहोगे कि मैं तुम्हें ब्लेस करना चाहता हूं, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, मेरे पास जो है दाल रोटी उसमें मैं संतुष्ट हूं। वो स्वार्थपर लोग होते हैं, वो स्वार्थी लोग होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। मेरे पास है, मेरे बच्चों के लिए भी है, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, मुझे और नहीं चाहिए। पर परमेश्वर ने आपको चुना है वो ब्लेसिंग करने के लिए, और आपके जरिए से परमेश्वर औरों को आशीष देना चाहता है, और आपके जरिए से परमेश्वर औरों को उठाना चाहता है। और आप क्या करते हो? रिजेक्ट करते हो परमेश्वर की धन को, परमेश्वर की धन को आप रिजेक्ट करते हो और कहते हो कि धन अगर आ जाएगा तो मैं गलत काम कर बैठूंगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसा हो जाएगा, बहुत सारे धन संपत्ति आ जाएगा तो मैं गलत काम कर जाऊंगा। गलत काम कैसे करोगे आप? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा तो आपको अगुवाई करेगा, परमेश्वर की बुद्धि आपको प्रेरणा देगा, और परमेश्वर की ज्ञान जो है आपको बार बार आपको हमसाया बन के आपके साथ रहेगा। तो कैसे आप गलत करोगे? हालेलुया, सुन रहे हैं आप लोग? तो परमेश्वर की वचन यही कहता है कि द रिचेस इज नॉट एट ऑल इविल। तीसरा उसका इंडिकेशन जो पूर माइंडसेट रखते हैं उन लोगों का ये है, वे लोग बार बार शिकायत करेंगे। क्या करेंगे? क्या हुआ माइक को? वे बार बार शिकायत करेंगे। उनकी ये फितरत है, बस उनकी ये फितरत है। वो बार बार क्या करेंगे? कॉन्स्टेंटली दे विल कंप्लेन। उनकी मन में यही चीज है। ये पूर माइंडसेट लोग होते हैं जो कि दरिद्रता है उनके दिमाग में, उनके जहन में, और इसीलिए वो हमेशा जो है शिकायती रहेगा। इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ना दूसरों को आगे बढ़ा सकते। और चौथे पॉइंट से, दे नेवर लाइक टू लर्न। वो कभी भी सीखना नहीं चाहेंगे, वो कभी भी सीखना नहीं चाहेंगे। वो हमेशा ओल्ड स्कूल स्टूडेंट्स है। वो क्या है? पुरानी स्कूल के छात्र हैं वो लोग। वो कभी भी सीखना नहीं पसंद करेंगे। जो सीखे हुए हैं, जो उनकी पूर्वजों ने सिखाए हैं, उसी को पकड़े रहेंगे, उसी को थामे रहेंगे। वो नया कुछ सीखना नहीं चाहेंगे। इसीलिए वे दरिद्र है, इसीलिए वो गरीब है, इसीलिए वो कंगाल है, इसीलिए गुर्बत है उनके जीवन में, इसीलिए वो फकीर है। They don't want to learn। वो नया कुछ सीखना नहीं चाहते। और पांचवी, afraid of investing। वे डरते हैं इन्वेस्ट करने में। इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में?
वो इन्वेस्ट करने के लिए डरते हैं, उनके अंदर खौफ है। निवेश करना उनको खौफ सा लगता है, वो निवेश नहीं करना चाहेंगे। वो सोचते हैं कि अरे ये कैसे निवेश हो सकता है, इसको निवेश नहीं करना है, इसको हम ही बांट के आपस में खा के खत्म कर दें। ऐसे लोग हैं, 4 मुर्गे पाले हैं तो घर में कहेंगे कि रोज एक एक मुर्गा मारो और एक एक खा लो, लेकिन उस मुर्गे को दूसरे को नहीं देंगे, उस मुर्गी को दूसरे को नहीं देंगे, उस बकरी को दूसरे को नहीं देंगे, उस गाय को दूसरे को नहीं देंगे, उस धन को दूसरे को नहीं देंगे, ताकि वो पाले और बढ़ाए और धन को बढ़ोतरी होगा। वो काम नहीं करेंगे। वो कहेंगे बकरा है, चलो उसको हलाल करो, आज कीमा खाएंगे, आज दम पुख्त खाएंगे, आज कोरमा खाएंगे, आज ये खाएंगे। वो अपने बकरे को खुद ही हलाल करेंगे। इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट उनके अंदर नहीं है, जो निवेश करने का जो विचारधारा उनके अंदर नहीं है। तनख्वाह आया, चलो ऑनलाइन में कपड़ा कौन सा है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, ये वो दुनिया भर के उसमें ऑनलाइन में कर लो, शॉपिंग कर लो, खत्म हो गया पैसा। सैलरी आएगा अगले महीने, जब तक फाके से रहो। They don't want to invest, they don't want to store the money। वो परमेश्वर की बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करने चाहते हैं, वो परमेश्वर की दिए हुए आशीष को वो संचय करना नहीं चाहते हैं, इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम दरिद्रता की ओर जाएंगे, गरीब जो है हमारे ऊपर प्रबल होगा, और वो कभी बदलना नहीं चाहते, कभी भी चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को, अपने आदतों को। बीते दिनों में जो संकट आया था, बीते दिनों में जो परेशानी आया था, उस परेशानी से हमने कैसे झेला, और आज आने वाले दिन के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। प्रॉब्लम जो है सडनली आता है, कह के नहीं आता मैं आऊं, नहीं, इट कम्स इमीडिएटली। वी हैव टू बी रेडी। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी कह के नहीं आएगा आपको, मैं बुखार आने वाला हूं सोमवार को, नहीं, सडनली आएगा। अचानक कुछ ना कुछ होगा आपके जीवन में, मेरे जीवन में। वी हैव टू बी रेडी। समय और असमय, हम सब समय रेडी रहने की आवश्यकता है। कई लोग मूर्खता करते हैं, अपने पास कुछ नहीं संचय करके रखते हैं, और जब परेशानी आती है, भाई तू दे दे, तू दे दे, तू दे दे, तू दे दे, इसके पास, उसके पास, इसके पास। अरे भाई तेरे पास कहां है जो परमेश्वर ने तुझे दिया था? क्या किया तूने? उड़ा दिया। क्या किया तूने? दूसरों को बांट दिया, ऐशो आराम किया। क्या किया? इन्वेस्टमेंट नहीं किए। This kind of teaching you will not learn any in other churches। ऐसे शिक्षा और दूसरे चर्चों में नहीं सीखेंगे आप, क्योंकि वो हमेशा प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करेंगे। आप परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर आपको देगा, नहीं, यही शिक्षा ही आपको मिलेगा। परमेश्वर आपको चंगाई देगा, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको समृद्धि देगा, यही शिक्षा मिलेगा। और परमेश्वर की जो धन परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको मैनेज करने का शिक्षा नहीं देते कोई। बट रिच माइंडसेट, अमीरी दिमागी सोच हमें कैसा परमेश्वर देता है? वो आज की परिस्थिति में जीता है। हालेलुया। He lives in the present। वो वर्तमान जीता है और आगे को आने वाले समस्या को सीना चौड़ा करके सामने खड़ा होता है। आजा, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। रिच माइंडसेट, कितने बड़ी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आई एम रेडी टू फेस। हाउ कैन यू फेस विदाउट गॉड? गॉड लाइक्स दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी। परमेश्वर कहता है कि मूसा तू क्यों रो रहा है? उठ खड़ा हो, उठ के खड़ा हो और सबके बिहाफ में तू खड़ा हो और समुंदर की ओर आगे बढ़, चुनौतियों की ओर सामना कर, मैं तेरे साथ हूं। समुंदर को 2 भाग में विभाजित किया।
यहोशू को कहा कि तू उठ और 7 बार चक्कर लगा, देख मैं कैसे गिराता हूं। डोंट गेट अफ्रेड, डर मत, यरीहो की दीवार को मैं गिराऊंगा। हालेलुया। रिच माइंडसेट लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक्स। वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी गलती से सीखता है। लेकिन पुअर माइंडसेट लोग जो है अपनी गलती से नहीं सीखते हैं। अरे मेरे जरूरत के समय मेरे चाचा मेरे साथ खड़ा था, और आज अगर मैं चाचा को फोन करूंगा, चाचा तुरंत खड़ा हो जाएगा। जब आप फोन करेंगे चाचा का फोन स्विच ऑफ मिलेगा। आप कहेंगे मेरे माँ मेरे बाप मेरे साथ खड़े थे, और आज मैं आवाज दूंगा तो मेरे बाप और मेरे माँ आवाज देंगे। अब मैं कॉल करूंगा, मेरे माँ मरी हुई है और वो गाड़ी गई है, उसका आवाज ही नहीं निकलेगी। मेरे प्यारे जीजो, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। हमें मिस्टेक से सीखना है। जो गलतियां हम करते हैं उससे हमें सीखने के लिए परमेश्वर के वचन कहता है। तो रिच माइंडसेट लोग जो है इस तरह से होते हैं। रिच माइंडसेट जो रखते हैं, हेल्प अदर सक्सीड, दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों को उठाते ताकि वो सक्सेस होने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमेशा उठाने की काम किया, हमेशा वो उन्नति की और बढ़ाया, हमेशा लोगों को उस गुर्बत से उठाया और आज भी उठाता है। हालेलुया। रिच माइंडसेट कॉन्स्टेंटली लर्निंग, निरंतर जो है वो सीखते रहते हैं। ये नहीं कि कल सीख लिया और परसों सीख लिया, पुराना स्कूल स्टूडेंट्स हूं मैं सब जानता हूं। नहीं भाई, आज की चैलेंज और आज की स्थिति के अनुसार आपको सीखना है, और कॉन्स्टेंटली लर्न करता है वो, निरंतर वो सीखते रहता है। हालेलुया। वो निरंतर सीखता रहता है। और क्विट्स बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को त्यागता है। क्या? बुरी आदतों को त्यागता है। जो पुअर माइंडसेट है वो बुरी आदतों को अपनाता है, लेकिन जो रिच माइंडसेट व्यक्ति होता है वो बुरी आदतों को त्यागता है। और क्या करते हैं, आज पैसा मिल गया, तनख्वाह मिल गया, अरे आज 1 तारीख है, चलो कहां, ऐसे जगह चलो, पार्टी, आज जलसा होगा, आज जश्न होगा। है पुअर माइंडसेट यही करते हैं। वो पूरा 30 दिन के बारे में नहीं सोचते, आने वाले भविष्य के बारे में नहीं सोचते, अपने बच्चों के फीस के बारे में नहीं सोचते। रास्ते पे जाते ही ठेका पड़ता है, रास्ते भी जाते ही फूड कोर्ट पड़ता है। बस वो बहुत सारे चीजों में वो घिर जाते हैं, और वो पुअर माइंडसेट वो कभी भी बदलते नहीं है, और बैड हैबिट को क्विट नहीं करते हैं। क्योंकि 15 तारीख के बाद कोई ना कोई कर्जा तो दे ही देगा मेरे को, क्योंकि 15 तारीख तक बहुत मुश्किल से आप चलाओगे अपने घर। 15 तारीख के बाद जो है कोई ना कोई आपको कर्जा दे देगा। कर्जा देने वाले बहुत हैं। 100 का 20 रुपए लेंगे, 100 का 50 रुपए लेंगे, परसेंटेज देंगे। बैंक बार बार आएगा आपके दरवाजा पे, खटखटाएगा, सर प्लीज टेक अवर लोन, वी आर ऑफरिंग वेरी नाइस परसेंटेज, सर आप ले लीजिए। लेते वक्त बहुत प्यार से बोलेंगे, ले लो ले लो। फिर इसके बाद रिकवरी, सैमसन सुन रहा है, रिकवरी का टाइम आता है तो कैसे कैसे सुंदर मधुर वचन मुंह से टपकते हैं, और बड़े प्यार से आपके गुद्दी पकड़ते हैं और घसीट के लेके जाते हैं। रिकवरी करने समय बैंक के जो आया था आपके लाला पोची करने के लिए, जो अकाउंट खोलने के लिए, लोन देने के लिए, वो नहीं आएगा, उनका बाउंसर को भेजेंगे। बाउंसर को भेजेंगे। बाउंसर मतलब जानते हो ना आप कौन होते हैं? बाउंसर जो पूरा बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनको भेजते हैं।
वो एक बंदा कम से कम 10 को मारेगा। उसे इसीलिए रखा जाता है। वो बाउंसर को भेजते हैं, तब तक आपका हालत क्या होगा। सो रिच माइंडसेट जो होता है वो बैड हैबिट को क्विट करता है, वो त्यागता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे तमाम कर्ज को, अपने तमाम श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्यारे चीजों, क्यों ले लिया? ताकि दोबारा हमें कंगाल बनाने के लिए नहीं। कलाम हमने पढ़े, वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से आप और मैं धनी हो जाए। धनी मतलब ये नहीं कि आपके पास घर है, मकान है, गाड़ी है, पैसा है, वो नहीं है। धन कई प्रकार के है। आपके पास गुड हेल्थ नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा उसके कोटेशन में, हेल्थ इज वेल्थ। अगर अच्छा शरीर नहीं है तो धन काय के लिए? आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है और हाई सब कुछ है और आपके पास करोड़ों रुपया है, आप ठेले में जाके गोलगप्पे भी नहीं खा सकते। धिक्कार है ऐसे जिंदगी। एक आइसक्रीम नहीं खा सकते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी सकते हैं, एक छोटा सा लॉलीपॉप नहीं खा सकते हैं, एक रसगुल्ला नहीं खा सकते हैं, नॉन वेज नहीं खा सकते हैं। हर चीज के लिए परहेज ही परहेज। अगर हेल्थ नहीं है तो नो यूज ऑफ योर वेल्थ। और रिच माइंडसेट क्या होता है कि टैक्स एक्शन, वो तुरंत जो है एक्शन को लेता है, वो तुरंत एक्शन को लेता है, निर्णय लेता है और वो कामकाज में लग जाता है। पूर माइंडसेट लेजी हो, कल करेंगे, परसों करेंगे, देखेंगे जब मौका आएगा तो, इस तरह से सोचते हैं। रियली टेकिंग एक्शन, इमीडिएट एक्शन, उसको ऊपर लेते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे तमाम श्रापों को उठा लिया। हमें दरिद्र और कंगाल और दूसरे के सामने भिखारी बनने के लिए, गुर्बत में अपने जीवन को बिताने के लिए नहीं चुना। मेरे प्यारे जीजो, God has called us, God has saved us from all sort of worldly things. परमेश्वर ने हमें धनी बनाया। धनी कैसे बनते हैं? All the secrets परमेश्वर के वचन में है। नीति वचन अब पढ़े। निर्धन कैसे होते हैं? जो आलसी होता है वो निर्धन होता है, जो कामकाजी होता है वो धनवान होता है। बुद्धि जो है, जिसके पास बुद्धि होता है और बुद्धि से जो है वो धन को वो कमा सकता है। जिसके पास बुद्धि नहीं है और बुद्धि को उपयोग नहीं करेगा और वो दरिद्र होगा। बुद्धि क्या है? परमेश्वर के वचन बात बात कहता है कि बुद्धि प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। If you have the wisdom, if you have Jesus Christ in your life, वो ज्ञान और वो बुद्धि आपके जीवन में है तो आप कभी भी दरिद्र नहीं हो। कभी आप कह सकते हो कि मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है, मैं दरिद्र नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह जिसके पास है वो अमीर है। वो अच्छा खाना खाएगा, अच्छा कपड़ा पहनेगा, अच्छा जगह में रहेगा और लोगों को सहायता करेगा और लोगों को अपलिफ्ट करेगा, दूसरों को सक्सीड कराएगा, दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया, अब्राहम को सिर्फ अब्राहम को आशीष देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि अब्राहम के द्वारा बहुत बड़ा जाति को बनाने के लिए और उन जाति का पिता ठहराया और उनके लिए आशीष का कारण बना। आर यू ड्रीमिंग दैट काइंड ऑफ ड्रीम? क्या आप ऐसा सपना देखते? परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, मुझे मेरे खातिर वो कंगाल बना और अपने सारे धन को लुटा दिया और मुझे अमीर बनाने के लिए, मुझे धनवान बनाने के लिए, मुझे रिच बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में। मेरे प्यारे जी, जो आप कहते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी हूँ, और आप अगर कंगाली पे अगर जिंदगी जी रहे हो तो प्रभु यीशु मसीह आपके पास है नहीं।
मैं दावा के साथ इस बात को कहता हूं। आप दावा के साथ कहते हो कि मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह मैं प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर्स हूं, मैं चेला हूं, मैंने बपतिस्मा दिया, मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने चर्च रेगुलर जाता हूं, और आज भी आपके जीवन में कंगालपन है, दरिद्रता है, तो जान लीजिए आपके पास यीशु मसीह नहीं है। ना यीशु मसीह की आत्मा है, ना यीशु मसीह के वचन है, ना यीशु मसीह की बुद्धि है आपके अंदर। You do not have Jesus in you. The one who have Jesus, जिसके पास यीशु है, जिसके पास यीशु के वचन है, जिसके पास यीशु की बुद्धि है, वो धनवान है। उसे कोई चीज की कमी घटी नहीं होगी, उसे कोई चीज की घटी नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। Because the King of Kings, the Lord of Lords lives in you. Hallelujah. Hallelujah. तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके अंदर रहता है। How can you see the poor Jesus in you? कैसे आप देख सकते हो कि एक गरीब यीशु मसीह आपके पास रहते हुए? नहीं, यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आया। यूहन्ना 3:16 में पढ़े थे, जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको अपने संतान होने के अधिकार दिया। हालेलुया। और यीशु जो है उद्धार देता है। उद्धार किस चीज से? पापों से ही नहीं, वो तो एक हिस्सा है जिंदगी का, लेकिन हर एक जिंदगी की हर एक चीजों से परमेश्वर हमें उद्धार देने के लिए आया। मेरे प्यारे जीजो, बहुत सारे मसीह लोग गरीबता में रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की विजडम, क्योंकि उनकी पूर माइंडसेट के वजह से वो कभी सीखना नहीं चाहते, कभी बैड हैबिट को त्यागना नहीं चाहते, कभी चेंज नहीं लाना चाहते, कभी परमेश्वर की वचन की बुद्धि को अप्लाई नहीं करना चाहते अपने जीवन में, कभी मेहनत नहीं करना चाहते, कभी मशक्कत नहीं करना चाहते, इसीलिए वो गरीब है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम गरीब रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम मेहनत मशक्कत करें। परमेश्वर के वचन कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरे हाथों को आशीष दे ताकि मैं फलवत होने पाऊं। याकूब किस तरह से प्रार्थना किया जब अपने माँ से, अपने पापा से, अपने भाई से भाग रहा था, अपने मामा के पास, लाबन के पास जा रहा था, और रास्ता में जहां बेतल है उस जगह में खड़े होकर वो क्या कहने लगा? प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मेरे सफर में तू अगर मुनावर करेगा और मेरे सफर को मुकम्मल करेगा, मेरे काम में तू आशीष करेगा और देगा, तो मैं इस जगह में तेरे लिए एक भवन बनाऊंगा। हालेलुया। डू वी प्रे लाइक दैट? हमें ऐसा प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर, ये जो काम मैं कर रहा हूं उसमें तू मदद कर, सफलता दे। कोई काम बुरा नहीं होता, कोई काम बेकार नहीं होता है, काम काम होता है। उस काम को आप करें, कोई भी काम को आप करें। Sometimes we think our dignity will fall down। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा गरिमा जो है, हमारी जो हाई सोसाइटी वाला जो सोच है वो गिर जाएगा ये काम करूंगा तो। 75 साल का एक बुढ़ा व्यक्ति, जब मैं दुकान में बैठा था तो उस दौरान जो है वो सामने एक पान बेचते हुए जा रहा था। 75 के 80 के साल का होगा, उसे क्या जरूरत है काम करने के लिए? लेकिन उससे ये इंस्पिरेशन मैंने सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान को काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है लेजी होते हैं, वो आलसी होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, इसीलिए उनके जीवन में धन की कमी है। Who will give you? Who will feed you if you don't work? अगर आप काम नहीं करेंगे तो कौन आपको फीड करेगा? कौन आपकी जरूरतों को पूरा करेगा? मेहनत करो, मशक्कत करो, बाइबल यही सिखाती है। पौलुस यही इंस्ट्रक्शन देता है कि जो काम नहीं करता है वो रोटी भी ना खाए किसी और का कमाई का। ऐसे निकम्मे व्यक्ति को रोटी भी मत देना। तुम काम करो। जो दुर्बल है, जो अपाहिज है, जो कंगाल विधवा है और जो ऑर्फन है, उनके लिए तुम हेल्प करो। याकूब कहता है, द ट्रू रिलीजन इज दिस वन, टू टेक केयर ऑफ ऑर्फन्स एंड विडोज। मेरे प्यारे जीजो, बहुत सारी बातें मैंने कह दिया, लेकिन परमेश्वर के वचन यही कहता है, द ट्रू माइंडसेट, अच्छे दिमाग और अच्छे सोच रखने वाले
और जो पूर माइंडसेट, रिच माइंडसेट में अंतर भी मैंने बताया। लेकिन वाक्य में हम दरिद्रता से परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए आया है, तो वी हैव टू कीप लाइक रिच माइंडसेट। हमें एक अमीरी माइंडसेट रखने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस दरिद्रता से, उस श्राप से, उस गुर्बत से उठाया और अपने साथ बिठाया। Still we have that kind of poor mindset in us, then we are really not Christians. We don't have Christ in us and His word and His teaching in us. प्रभु इस वचन से हम सभी को आशीष दें।